नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा। आप देखना शुरू कर चुके हैं RM न्यूज़ बीकानेर। मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को भी आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको दिखाता हूं बीकानेर की ताज़ा तरीन घटनाएं और खबरें। तो पहले कर लीजिए सब्सक्राइब और फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं बीकानेर में दिन भर क्या रहा खास। 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस पर आयोजित हुई परेड। छिहत्तरवें राजस्थान पुलिस दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन। केसर जाटान में पंचायत समिति स्तरीय नंदी गौशाला का शुभारंभ बुधवार को पशुपालन, गोपालन, डेयरी और देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत और कोलाय विभाग अंशुमान भाटी रहे मौजूद। फैक्ट्री में गैस रिसाव से मची अफरा-तफरी, कुछ लोगों की बिगड़ी तबीयत। देशनोक ओवरब्रिज हादसे को लेकर बीकानेर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन जारी। पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमार ने डेयरी महाविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण। और बीकानेर की नोखा सीलवा के उद्यमी और समाजसेवी पूनम कुलरिया के पूनम विला पर पहुंचे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। और अब खबरें विस्तार से। 76वां राजस्थान पुलिस दिवस स्थापना जो है वो समारोह पूर्वक मनाया गया। बीकानेर की पुलिस लाइन में भी आज जो जिला पुलिस अधीक्षक काविंद्र सिंह सागर ने जो है वह परेड की सलामी ली। वहीं बेहतरीन जो पुलिस अधिकारी और कांस्टेबल्स थे उनका सम्मान और अभिनंदन भी किया गया। तो आइए लिए चलते हैं आपको लाइन पुलिस, जहाँ पर परेड के साथ ही सलामी ली गई और सम्मान किया गया। श्री जगदीश प्रसाद, हेड कांस्टेबल पुलिस लाइन, और इनके बाद कृपया 1500 रुपए की ये पारितोषिक राशि इतने देर से हम आपको के साथ और अपने सामान्य ज्ञान के साथ आपने इस क्विज में भाग, चेहरे पर मुस्कुराहट देखी। और तृतीय स्थान पर यशराज रावत। 76वें पुलिस स्थापना दिवस के मौके पर ही आज पुलिस लाइन में जवानों ने रक्तदान भी किया। बड़ी संख्या में आज पुलिस के जवानों ने जो है वह रक्तदान किया। इस रक्तदान शिविर का निरीक्षण करने के लिए पुलिस अधीक्षक काविंद्र सागर भी पहुंचे। तो दिखाते हैं हम आपको रक्तदान शिविर की कुछ झलकियां। केसर जाटान में पंचायत समिति स्तरीय नंदी गौशाला का शुभारंभ बुधवार को पशुपालन विभाग के मंत्री श्री जोराराम कुमावत और कोलाय विभाग अंशुमान भाटी ने किया। इस अवसर पर सींथल पीठ के महाराज रामपाल एवं श्री माधोदास जी, श्री चंपालाल गेदर और गौ सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री सूरजमाल सिंह निमराना, पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर कुलदीप चौधरी, व्यापार उद्योग मंडल के अध्यक्ष जुगल राठी, गौशाला संचालक महेश्वरी सेवा परिषद के श्री प्रयाग चंद चांडक और परताराम सियाग, श्री बाबूलाल मोहता, सोहा से श्याम सिंह और अन्य लोग भी मौजूद रहे। यहाँ पर नापासर से कन्हैयालाल लखानी समेत विभिन्न गांवों के सरपंच, गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। बीकानेर शहर के सदर थाना क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में गैस के रिसाव की वजह से अफरा तफरी मच गई। हालांकि कुछ कार्मिक और जो श्रमिक हैं उनकी तबीयत भी जो है वो खराब रही और यहाँ पर रहने वाले जो निवासी हैं उनके स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। और तब इस घटना का पता चला। जानकारी के अनुसार रानीसर पास स्थित रामपुरिया की फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव की सूचना के बाद अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में फैक्ट्री का एक कार्मिक बेहोश हो गया, जिसे पीबीएम अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ पर इसका इलाज चल रहा है। देशनोक ओवरब्रिज पर हुए हादसे को लेकर के आज कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। बीकानेर में धरना अभी दिया गया। नोखा विधायक सुशीला डूडी, पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल और पूर्व केस कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत, युवा नेता रामनिवास कुकना सहित कई दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। गोविंद मेघवाल मृतक प्रत्येक परिवार की मांग सरकार से कर रहे हैं। बीकानेर कलेक्टर ऑफिस के सामने टेंट लगाकर बैठे बीकानेर की कलेक्टर ऑफिस के सामने ये लोग धरने पर बैठे हैं। नाई समाज के लोग, मेघवाल समाज के लोग भी इसमें
शामिल है। मृतक परिवारों को 50 लाख का मुआवजा देने की मांग ये लोग कर रहे हैं। दिखाते हैं हम आपको इस धरने की कुछ तस्वीरें। देखिए, जैसा अभी गोविंद जी ने बताया कि इस प्रकार की जो बड़ी दुर्घटनाएं जब भी प्रदेश में हुई है, अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल में इस तरह की जितनी भी बड़ी दुर्घटनाएं हुई है, तो उसमें 50-50 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज सरकार ने खुद आगे चल करके दिया है। के माध्यम से सर्व समाज के लोग यहाँ आज संघर्ष समिति के साथ हम बैठे हैं। हमारी मांग यही है कि 6 परिवारों में आज कोई कमाने वाला नहीं है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माँ बाप है, घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। सरकार को नैतिकता का दायित्व निभाते हुए तत्काल ये निर्णय लेना चाहिए कि प्रत्येक परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। ये कोई नई मांग हम नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की बड़ी घटनाओं में हमेशा 50 लाख रुपए की सहायता पहले दी जाती रही है। और भजनलाल जी पशुपालन डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने डेयरी महाविद्यालय के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। दूध और दूध से बने उत्पादों, घी, मावा, पनीर इत्यादि की हो सकेगी अब उच्च स्तरीय जांच। गोपालन डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत और बीकानेर पश्चिम विधायक जेठान व्यास ने बीचवाल में डेयरी विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय की नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर राजूवास कुलपति डॉक्टर मनोज दीक्षित, श्री चंपालाल केदर, श्री राजाराम सीगड़, उर्मूल डेयरी MD श्री बाबूलाल बिश्नोई, राजूवास के अनुसंधान निदेशक डॉक्टर BN श्रृंगी, डेयरी महाविद्यालय अधिष्ठाता डॉक्टर राहुल पाल सिंह, वेटनरी संघ का अध्यक्ष अधिष्ठाता डॉक्टर हेमंत दाधीच भी जो है वो मौजूद रहे। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की बैठक ग्राम पंचायतों में मियावाकी पद्धति से पौधारोपण करने की सलाह दी और उसके लिए उन्होंने कहा कि मॉडल पौधशालाएं जो है वो तैयार करें। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने कहा प्रत्येक पंचायत में मियावाकी पद्धति से पौधारोपण और मॉडल पौधशालाएं विकसित की जाएं। साथ ही सभी 354 पंचायत पौधशालाओं को भी जल्दी से ही क्रियाशील करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा राजस्थान अभियान के तहत जिले की 9 पंचायत समितियों में 6 लाख से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इसकी तैयारियां समय रहते हुए शुरू कर ली जाएगी। पटेल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और कंट्रोलर डॉक्टर गुंजन सोनी ने शिशु रोग विभाग की समीक्षा बैठक ली। विभागाध्यक्ष, यूनिट प्रभारी, नोडल अधिकारियों के साथ संबंधित अधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। यहां पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज और PBM अस्पताल में चिकित्सा शिक्षा सचिव के दौरे और मैराथन बैठक के बाद बुधवार को प्राचार्य निरंतर डॉक्टर गुंजन सोनी ने कॉलेज सभागार में शिशु औषध विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक के दौरान विभागाध्यक्ष, शिशु औषध विभाग, PBM उपाधीक्षक, यूनिट हेड्स, विभागीय नोडल अधिकारी, फ्लैगशिप योजनाओं के नोडल अधिकारी, IT विभाग के अधिकारी और MB होल्डर, व्यवस्थापक आदि जो है वो सभी उपस्थित रहे। और बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो लगातार अपने भाषणों से, अपने प्रवचनों से, अपने चमत्कारों से लोगों में चर्चा का विषय बने रहते हैं। उनकी एक झलक के लिए लोग दीवाने हो जाते हैं और ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला बीकानेर के नोखा सीलवा में रहने वाले उद्यमी, व्यवसायी और समाजसेवी पूनम कुलरिया के नए भवन के गृह प्रवेश के समय, जहां पर खास तौर से क्षमाराम जी महाराज और हनुमानगढ़ी के जो मंडलेश्वर हैं वो वहां पर पहुंचे। उसके साथ खास आकर्षण बने रहे धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री के एक झलक पाने के लिए हजारों हजार लोग वहां पर इंतजार करते हुए देखे गए। यहां पर भंवर, नरसी और पूनम कुलरिया जो हैं, तीनों भाइयों ने और उनके पूरे परिवार के लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। इस मौके पर एक भजन संध्या का आयोजन भी रखा गया, जिसे छोटू सिंह राणा और प्रकाश माली ने अपनी मधुर आवाज के साथ दर्शकों को, श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि करीब 15 से 20 हजार लोगों के बीच में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में घंटों तक लोग धीरेन्द्र शास्त्री की जो है वह एक झलक पाने के लिए, उसके दीदार करने के लिए इंतजार करते हुए देखे गए। भंवर, नरसी और पूनम के साथ साथ पद्माराम कुलरिया के सुपुत्र और मगाराम कुलरिया के जो सुपुत्र हैं, इन सभी परिवारों के लोगों ने न केवल धीरेन्द्र शास्त्री का विशेष सत्कार किया बल्कि उनसे आशीर्वाद भी लिया। आइए हम आपको अलग अलग तरह की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर के पूरा गांव जैसे सजा हुआ था और दूर दराज से आए लोग धीरेन्द्र शास्त्री से आशीर्वाद लेने के लिए उतावले नजर आ रहे थे। साथ ही साथ वहां पर जो नजारा था वह भक्ति रस से सराबोर नजर आ रहा था। आइए दिखा देते हैं हम आपको कुछ तस्वीरें सीलवा नोखा गांव की, जहां पर
पूनम कोलरिया के नूतन गृह प्रवेश के कार्यक्रम में धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन को लेकर बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी जो दृश्य हैं वो दिखाई दिए। जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम। मंदिर की स्थापना हुई, वहां से सीधे राजस्थान पहुंचे हैं। आपको जानकर बड़े सीखी आप सभी मंच से प्रस्थान करेंगे और हमारे बीच में न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालील से अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीशूर। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। देखिए, पहले तो मेरे छोटे भाई पूनम को नए घर की, नूतन घर की बहुत बहुत बधाई। अब अगर जैसे आप पूछ रहे हैं कि आज के प्रोग्राम के बागेश्वर महाराज जी यहाँ पधारे, इसके बारे में देखो, ये तो हमारी जो धरती है, ये जहाँ पर हम खड़े हैं, ये बहुत ही एक अलौकिक धरती है, जहाँ पर स्वामी रामसुखदास जी महाराज जैसे संत तपस्या करके गए हैं। तो उनकी स्वामी रामसुखदास जी महाराज के आज गद्दी के स्वामी सुमाराम जी महाराज बेटे हैं, महंत आचार्य श्री सुमाराम जी। और इसके साथ साथ जैसे भी पूनम बता रहे थे कि हमारे पिताजी दूलाराम जी कोलरिया, लोग उनको संत स्वभाव बोलते थे। क्योंकि देखो, हम तीनों भाई, हम कोई भी शास्त्र के बाहर कभी जाते नहीं हैं, क्योंकि हमारी कुछ काफ़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जो हमारे सनातन धर्म के शास्त्र, चाहे भगवद गीता या रामायण, उसमें जो लिखा है, हम उसी का अनुसरण करके चलते रहते हैं। पिताजी ने, उन्होंने 85 साल लिया, उन्होंने 70 साल तक हमारे इसी धर्म की रक्षा के लिए वो आगे करते करते वो आज नहीं है संसार, लेकिन हमें बता के गए कि इसी चीज़ को आप आगे बढ़ाना है। तो आज जैसे भी धीरेन्द्र शास्त्री जी आज इधर आए हैं, तो हम हर मठ से, मंदिरों से, हर संस्था से जुड़े हुए हम भी वहाँ जाके आए, जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी का, जहाँ वहाँ पर वो हॉस्पिटल बना रहे हैं। अभी पिछले महीने मोदी जी वहाँ आए थे, हम भी देखने गए थे। क्योंकि कोई भी चीज़, एक बिजनेसमैन होता है, वो हर एंगल से देखते हैं कैसे हैं, क्या है। हम जाके देखा, वहाँ लाखों लोग वहाँ बैठे हैं, आस्था से जुड़े हुए हैं। कोई देखो, जो जन्मे, एक हमारा एक बहुत अच्छी, आप जैसे भी आपने प्रोग्रेस किसको कहे जाते हैं कि आज हमारे हज़ारों साल हमारी संस्कृति है सनातन धर्म की, उसके बारे में हम कितना जानते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें और फैक्टर है। आप अपने परिवार को सुसंस्कृत बनाइए,
उनको पढ़ाइए और लेकिन उनको अच्छे कर्म में लगाइए, ताकि वो अपने समाज का नाम करेगा, हमारे एरिया का नाम करेगा, हमारा राजस्थान का नाम करेंगे, देश का नाम करेगा, दुनिया का नाम करेगा। नरसिंह जी, गांव में जैसे आपने हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के भी बहुत सारे जो हैं वो गांव वाले लोगों को अवसर दिए हैं या कहूँ सुविधाएं दी हैं। आने वाले समय में इन सुविधाओं में और भी विस्तार होगा। सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए आप समर्पित हैं और क्या कुछ करने जा रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, आसपास के लोगों के? देखिए, हमारा जैसे हम बड़े भाई भंवर हैं, मेरा नाम नरसिंह, छोटा भाई पूनम है। वैसे हम 13 भाई हैं और 18 हमारे भतीजे, नेक्स्ट 3rd जनरेशन है। 3rd जनरेशन हमारी पूरी इंडिया से बाहर ग्लोबली एजुकेशन ले रहे हैं, कोई लेके वापस आ गए हैं। हमारा ये ऐसा ड्रीवन है, मुँह है कि हमारा ये देश में फर्नीचर इंडस्ट्री में हमारा बहुत बड़ा नाम होना चाहिए और हम करेंगे, ये हमारा पूरा विश्वास है। और दूसरा भी आपने बताया, एरिया में जब हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जब विदेशी मुद्रा देश में आएगी, जब हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो ऑफकोर्स इस एरिया का, जैसे भी आपने बताया, हमने हॉस्पिटल अब बनाया है तो गांव वालों के लिए, वैसा भी स्कूल का भी प्रोग्राम है और अभी हम एक सोच रहे हैं कि हम इसके लिए अभी यूनिवर्सिटी भी बनाने के लिए। तो आज ये तो अभी हम ज़रूर, हम तो यहाँ नौखावासी कुछ न कुछ करते रहेंगे गांव में। और आज बागेश्वर महाराज आए, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम सभी मीडिया वालों मेरे ख्याल से बीकानेर में पहली बार आए हैं, तो हम बागेश्वर महाराज के आशीर्वाद लेके कोशिश करेंगे। देखो, संतों का कृपा होती है, संतों के आशीर्वाद से बहुत कुछ होता है। और दूसरा जो अभी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक जो मुद्दा है, वो हम सबको पता है कि लोग रास्ता भटक गए हैं, कम से कम हमारे वापिस वही रास्ता बाकी है और इसको हम और इसी चीज़ को हम और मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नरसिंह जी, एक सवाल और है, क्या कभी धीरेन्द्र शास्त्री को बीकानेर के लोग 2-4 दिन के लिए आपके माध्यम से सुन पाएंगे, उनको देख पाएंगे? एक बड़ी संख्या में धीरेन्द्र जी के प्रति दीवानगी जो है वो लोगों में है। देखो, ऐसा है, 2 चीज़ है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी हम तो शायद बहुत कम मिले, लोग इनको जानते हैं क्योंकि छोटी उम्र में, इनकी उम्र शायद 27 साल है, लेकिन आप इनसे मिलोगे, आप खुद मिलिए अभी, आप इनकी एनर्जी के बारे में देखिए। पूरे देश के लोग सोच रहे हैं कि ये क्या एक छोटे से संत हैं। देखो, संत तब हैं, हमारे बोलते 40 साल 50 साल, हमारे जब शंकराचार्य होते 50 साल 70 साल जाते हैं, इनको 27 साल उम्र में कहीं न कहीं इनके अलौकिक भगवत कृपा है। तभी तो आप खुद मिलिए, मैं क्या कि मैं बहुत छोटा हूँ ये बात कहने के लिए, आप खुद मिलिए, उनसे चर्चा कीजिए। लेकिन ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि उन्होंने हमारा इन्विटेशन, उनका निमंत्रण हमारा मंजूर किया, क्योंकि ये छोटे भाई पूनम से बहुत प्यार करते हैं। जब हम तीनों भाई गए थे, देखो पूनम हमारा भी लाडेसर है, छोटा होता है ना हमेशा, मेरे से 16 साल छोटे हैं, तो वो संतों का भी लाडेसर होता है। क्योंकि हमारे परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है। और कल हम इस नूतन गृह प्रवेश किया, हमने इस घर पर गृह प्रवेश किया और हमने 1 हफ्ता 10 दिन पहले महाराज जी को टाइम दिया कि आप यहाँ कभी आए नहीं हैं और हमारे आप घर पधारो करके। तो 2 मिनट में बागेश धाम सरकार ने बोला कि हम आपके घर आएंगे करके। और इस इलाके में मेरे ख्याल से बीकानेर, नागौर, ये जितने बाड़मेर, ये जितने जो एरियाज़ है, इसमें हमने काफ़ी पहले भी काफ़ी कोशिश हुई है कि हम धर्म की पताका को फहराएं। और आज हम कह सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार आज हिंदू सम्राट की उपाधि उनको दी जाती है और छोटी सी एज में उन्होंने बहुत बड़ा कुछ किया है हमारे देश के लिए। और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि आज हमारे इस छोटे से आंगन में बागेश्वर धाम जैसे बड़े संत महात्मा हमारे यहाँ घर पर पधारे। और उसके साथ ही हमारे पीठाधीश्वर श्यामाराम जी महाराज भी हमारे, हम उनको कुलगुरु कह सकते हैं, वो आए और हमें पूरे परिवार को आशीर्वाद दिया। और धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे घर आए और आपने देखा होगा आज कम से 15 से 20 हज़ार लोग हैं। और अपने आप बागेश्वर धाम और हनुमान जी की कृपा है कि 20 से 30 हज़ार लोग भी यहाँ, आप देख रहे हो कैसे मूवमेंट हो रहा है करके, यानी इतने सुलझे हुए लोग हैं हमारे इलाके के। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरे कुटुंब को, मेरे ऊपर मेरे बड़े भाइयों, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जिस हिसाब से हम ये काम कर रहे हैं और उनके ही दिशा निर्देश के हिसाब से हम काम कर रहे हैं। और भविष्य में भी ऐसे काम होते रहेंगे, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया कंपनी और जितने भी आज हमारे सुतार समाज और छत्तीसगढ़ से लोग जो आए हैं, उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत सौभाग्य की बात होती है कि जब संतों के कदम किसी धरती पर पड़ते हैं। हाँ, ये पिछले 40-50 सालों से हमारे पिताजी संत श्री दुलाराम जी कुलारिया
उन्होंने हमेशा यहाँ धर्म की पताका जलाए रखी है और हम भी तीनों भाई हम चाहते हैं कि उसी को धीरे धीरे उस दिशा में आगे बढ़े और हमें पूरे हमारे समाज और हमारे आजू बाजू के लोग बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। आज आप देख रहे हो, आप इस चीज़ को देख रहे हो और ये तपस्या का ही फल है। जाते जाते एक बार फिर से मेरा निवेदन कि मेरे YouTube चैनल ज्योति टाइम्स को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और मुझे अपना प्यार और दुलार देते रहें। नमस्कार।